स्टूडेंट दिस इज दीपाली फ्रॉम गोपीनाथ क्लासेस। स्टूडेंट्स एज यू नो हम लोग हमारे एक्सरसाइज कर रहे हैं 11.3 और 11.3 एक्सरसाइज के हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से 5 कंप्लीट कर लिए हैं। ऑलराइट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स at the right are alike and how they are different, which box has larger lateral surface area। दोनों में सेम चीज क्या है, अलग चीज क्या है, लार्जर लेटरल सरफेस एरिया किसका है। देखिए सेम तो क्या है, उसका रेडियस एक है सिलेंडर और दूसरी है क्यूब। ऑलराइट, सेम चीज क्या है, उसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है और उसकी जो साइड है वो क्या है 7 सेंटीमीटर। ऑलराइट, उसकी जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है और उसकी सारी की सारी जो साइड्स हैं वो ऑब्वियसली 7 सेंटीमीटर, वो सबको पता है क्यूब की सारी साइड्स 7 सेंटीमीटर ही होती है। ठीक है, और ये डिफरेंट क्यों है, क्योंकि दोनों की जो शेप्स हैं वो अलग है, दोनों का जो एरिया है ये होगी लाइक। अब डिफरेंट क्या है, सबसे पहले डिफरेंट क्या है, शेप्स, दोनों की शेप्स डिफरेंट है। दूसरा, दोनों का जो एरिया है वो डिफरेंट है। ऑलराइट, अब बड़ा एरिया किसका है ये हमें फाइंड आउट करना होगा, दोनों का एरिया निकाल के। तो सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं सिलेंडर का। देखिए रेडियस गिवन है हमें, सॉरी डायमीटर गिवन है 7 सेंटीमीटर, हमें डायमीटर 7 सेंटीमीटर हमें गिवन है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, d/2 विच इज इक्वल टू 7/2 विच इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। ऑलराइट, और हाइट किसके इक्वल गिवन है 7 सेंटीमीटर की। ऑलराइट, अब एरिया क्या होगा इसका, लेटरल सरफेस मतलब कर्व सरफेस एरिया है ना। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या है, इसका फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, फॉर्मूला 2πr/h, यही है फॉर्मूला। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। 2 हमें पता है, पाई की वैल्यू फिक्स है 22/7, रेडियस है 7/2 और हाइट है 7। तो एक 7 से एक 7 कट गया, एक 2 से एक 2 कट गया, मेरे पास क्या बचा 22 मल्टीप्लाई बाय 7, दोनों को मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, अब निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है बच्चे, इट इज 4a²। तो 4a कितना है 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, तो 49 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब सबसे बड़ा लेटरल सरफेस एरिया किसका हुआ, क्यूब का। तो क्यूब हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 6। आई थिंक इट इज वेरी इजी। हमें दो फिगर्स दी हुई है, डायमीटर दिया है, हमने रेडियस निकाल लिया, हाइट दी है, हमने सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का निकाला विच इज 154, लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का निकाला विच इज 196। तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया बड़ा है, यही उससे हमसे पूछा था विच बॉक्स इज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। ऑलराइट, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम हमारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है बच्चे, अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। अब सिलेंडर पे आ गए, क्यूबॉइड छोड़ के अभी से सिलेंडर पकड़ लिया। एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस है 7 मीटर, मतलब एक सिलेंड्रल टैंक है, सिलेंडर की शेप में एक टैंक है जिसका जो रेडियस है वो क्या है 7 मीटर और जिसकी जो हाइट है वो क्या है 3 मीटर। ऑलराइट, जो कि इट इज मेड ऑफ फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, जो कि मेटल की शीट का बना हुआ है, मतलब मेटल का नहीं बना हुआ लेकिन मेटल की अपर लेयर इसकी शीट का बना हुआ है। तो हाउ मेनी शीट्स ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, मतलब कितनी शीट्स के, मतलब कितने हाउ मेनी शीट्स ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, मतलब कितनी शीट्स चाहिए होंगी, हाउ मेनी शीट्स ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, मेटल ऑफ शीट्स कितनी हमें जरूरत होगी, मतलब हमें इसमें सिंपल एरिया निकालना है। व्हाट इज द एरिया ऑफ मेटल, और यू कैन से दैट व्हाट इज द एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, क्योंकि हमने शीट से बनाया गया, सिलेंडर तो बनाया, तो हमें शीट का एरिया निकालना है, मतलब सिलेंडर का एरिया निकालना है। तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला आपको मालूम है, लगाओ फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr/h+r, यही होता है। तो 2 हमें पता है, पाई की वैल्यू पता है 22/7, r
पता है 7, h पता है 3, r पता है 7। 7 से 7 कट गया, क्या बचा 2 इंटू 22 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर आंसर। सो हेंस 440 मीटर स्क्वायर metal sheet is required. Alright students, so this is our question number 7. Very easy, बहुत easy है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। एक शीट है मेटल की जिसे सिलेंडर बनाया गया है, हमें बताना है कितनी शीट यूज हुई, हाउ मेनी, कितनी शीट यूज हुई। तो हमें तो ये तभी पता चल सकता है अगर हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया इसका निकाल लिया, लेकिन हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला। ऑलराइट, चलिए बच्चों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। इट इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन सिलेंडर। देखिए, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, मतलब सिलेंडर होता है नॉर्मल, होलो सिलेंडर क्या होता है, ये सिलेंडर है, इसके डीप डाउन कॉरेस्पॉन्डेंस में एक और सिलेंडर होता है। ऑलराइट, मतलब एक रेक्टेंगल सा होता है, यू कैन से दैट सिलेंडर रेक्टेंगल टाइप। ऑलराइट, अब होलो सिलेंडर का एरिया दिया हुआ है 424 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर हमें गिवन है, होलो सिलेंडर किसके इक्वल है, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है। इट इज कट अलॉन्ग इट्स हाइट एंड फॉर्म द रेक्टेंगुलर शीट, उसे काट दिया और एक रेक्टेंगुलर शीट बना दी जिसकी विड्थ गिवन है, मतलब ब्रेथ गिवन है हमें रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगुलर शीट की ब्रेथ कितनी है 33 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, मतलब कि ऑन अ वेरी सिंपल नोट हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला पता है सबको, क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही है फॉर्मूला। रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला तो यही है। ब्रेथ हमें गिवन है लेकिन लेंथ नहीं गिवन, तो लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। लेंथ कैसे फाइंड आउट होगी, लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए उसने कहा कि मेरे पास जो सिलेंडर था मैंने उसी को काट के क्या बनाया, रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगुलर की शीट बनाई है ना, सिलेंडर को काट के रेक्टेंगुलर की शीट बनाई ना। इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो किसके इक्वल है, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का वो किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, लेकिन उसने कहा था हाइट नहीं है, हाइट को कट कर दिया, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो भी है उसकी हाइट हमें कट करनी पड़ेगी, मतलब जो फॉर्मूला है उस पर हाइट कट करनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। ऑलराइट, लेकिन अब सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया होलो सिलेंडर का निकालना पड़ेगा, पहले पूरे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया अपने को निकालना पड़ेगा, ठीक है, जिससे हमें रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर वो किसके इक्वल है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच के 2 हमें पता है, पाई की वैल्यू पता है 22/7, वट इज आर रेडियस हमें नहीं मालूम, वट इज एच हाइट, हाइट कितनी है बच्चे इसमें, इस केस में 33 सेंटीमीटर, क्योंकि इतनी हाइट है उसने काटी भी है ना, विथ 33 थी तो मतलब हाइट 33 हुई ना, वो उसने काट दी। और एरिया किसके इक्वल है, 4224। ऑलराइट, सो अगर कुछ कट हो रहा है तो काटो, नहीं कट हो रहा तो इधर उधर करके आंसर निकालना पड़ेगा, मतलब 4224, ये 2 आ जाएगा डिवाइड में 22/7, इधर आके 7/22, 33 इधर आके 1/33 विच इज इक्वल टू आर। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, सबसे पहले तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दिस इज 2 1 1 2। और अगर आप बस 22 की भी 2 1 1 2 से अगर हम कटिंग करते हैं तो ये सब कट आ गया, अगर आप ये सब काट दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 64 मल्टीप्लाई बाई 7/22, यही चीज़ आपके पास बचने वाली है एट द एंड।
ऑलराइट, मतलब ये 22 को इससे नहीं काटा, इससे 33 को इससे डायरेक्ट काटा, कटिंग करी, आपके पास ये बच गया, ये आ गया आपका रेडियस। अब चाहो तो इसको भी काट सकते हो, 2 1 2 2 1 2 2 3 6 2 4 काट सकते हो, 32/11 इंटू 7 आ जाएगा आपके पास। ऑलराइट, 32/11 इंटू 7 ये टर्म आपके पास आ जाएगी। अब उठाते हैं हम हमारी वही वाली चीज जो हम कर रहे थे, दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विदाउट हाइट क्या होगा, 2πr, हाइट काट दी ना, 2πr ऐसे ना फॉर्मूला, ये देखो 2πr है, इसमें से हाइट काट दी तो 2πr बचा, ये किसके इक्वल हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ के इक्वल हो जाएगी। ऑलराइट, तो 2 पाई क्या है 22/7, रेडियस क्या है, रेडियस हमने निकाला विच इज 32/11 इंटू 7 विच इज इक्वल टू L फॉर लेंथ। पहले तो 7 से 7 कट गया। ऑलराइट, अब हमारे पास बचा 11 1 11 11 2 22। ऑलराइट, तो क्या बचा 4 मल्टीप्लाई बाय 32, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 128 सेंटीमीटर, ये आ गई आपकी लेंथ 128 सेंटीमीटर। हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, वो किसके इक्वल है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 लेंथ क्या है 128 और ब्रेथ क्या है 33, ऐड करके क्या आ गया 2 इंटू 1 61 विच इज इक्वल टू 322 सेंटीमीटर आंसर। तो यही हमें पेरीमीटर निकालना था, हमने फाइंड आउट कर दिया। P इज द पेरीमीटर, डोंट फॉरगेट व्हाट इज P। आप लोग को कि मैम ये P क्या है, इट इज पेरीमीटर। मैं आपको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल नहीं है। देखिए, कर्व सरफेस एरिया हमें होलो सिलेंडर का दिया हुआ है विच इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके काट के उसने एक रेक्टेंगल की शीट बना ली, तो उसकी ब्रेथ हमें दी हुई है 33 सेंटीमीटर, हाइट को काटा, इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विथ 33 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है क्या है, तो दूसरे का पेरीमीटर निकालो, हमें पता है क्या है 2 × 12 + 3, लेकिन लेंथ नहीं है, लेंथ निकालनी पड़ेगी, और लेंथ किसके इक्वल है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विदाउट हाइट, हाइट नहीं है, हाइट कट कर दी। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया होलो सिलेंडर का निकालते हैं जिसका फॉर्मूला 2πr है, सो 2πr इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला पे पुट किया, r की वैल्यू आ गई 32/11 इंटू 7। ऑलराइट, अब 2πr क्या है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विदाउट हाइट, हाइट कट कर दी तो हाइट नहीं दी, विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, वैल्यूज पुट करी, लेंथ आ गई 128 एंड देन हमने पेरीमीटर निकाल लिया। ऑलराइट स्टूडेंट, क्वेश्चन टफ नहीं था बच्चे, ये क्वेश्चन इज इजी, इट इज नॉट टफ। अब चलते हैं बच्चे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 इजी है, देखने में लग रहा है कि बहुत भारी भरकम है, ट्रैक्टर है, पता नहीं क्या कुछ है, लेकिन it is not tough question at all. A road roller takes 750 complete revolutions to move once over to level a road. एक रोड है, उस पे एक रोड रोलर है जिसने 750 टोटल रिवोल्यूशंस कंप्लीट किए। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, कहते हैं रोड का एरिया फाइंड आउट करेगा। डायमीटर है रोड का 84 सेंटीमीटर, सो डायमीटर ऑफ रोड कितना गिवन है 84 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ रोड इज 1 मीटर, मतलब कि 100 सेंटीमीटर है ना, मतलब 100 सेंटीमीटर हो गई लेंथ रोड की, और डायमीटर कितना हो गया हमारे पास 84 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले रेडियस निकाल लो, रेडियस क्या हो जाएगा रोड का, क्योंकि डायमीटर की तो जरूरत नहीं पड़ती, ज़्यादातर हमें रेडियस की जरूरत पड़ती है, 84/2 विच इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अब दिस इज रोड, ये सड़क है, कहीं ना कहीं जाके खत्म होगी, तो बताओ अब ये कौन सी फॉर्म में हो गई बच्चे, सिलेंडर की फॉर्म में हो गई, सिलेंडर की फॉर्म में हुई ना, तो मतलब इस पर फॉर्मूला किसका लगेगा, सिलेंडर का। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर, रोड रोलर का कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर, क्योंकि रोड रोलर ही तो चलाया है हमने उस पर, तो रोड रोलर सिलेंडर मतलब सड़क पे चला है, तो फॉर्मूला क्या होगा 2πr x, तो 2 पाई क्या है 22/7
एंड हाइट इज 100. ऑलराइट, तो 7 1 7, 7 6 42. अब जो भी हमारे पास टर्म बची मल्टीप्लाई करके आ गया 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया कर्व सरफेस एरिया रोड रोलर का. अब इससे कितने रिवोल्यूशंस लगाए? 750 रिवोल्यूशंस. तो एरिया कितना इससे कवर किया रोड रोलर ने? एरिया कवर्ड बाय रोड रोलर इसके इक्वल होगा. देखो सिंपल चीज है, मैं आपको क्लियर एक चीज समझाती हूँ. देखो हमने सड़क का एरिया निकालना है. अब सड़क का एरिया ऐसे तो निकलेगा नहीं. उसने क्या किया, 750 रिवोल्यूशंस टोटल कंप्लीट किए. ठीक है, जितनी सड़क थी उस पर टोटल 750 रिवोल्यूशंस लगाए. सड़क की हमें डायमीटर दी हुई है, लेंथ दी हुई है. ऑलराइट, तो सबसे पहले उसने क्या किया, कर्व सरफेस एरिया रोड रोलर का ही निकाल लिया. अब टोटल कितने चक्कर लगे थे? 750 इंटू जो रोड रोलर का एरिया है 26400, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 1980000 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर. ये क्या आएगा? ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया. जैसे याद रखना स्क्वायर है इसलिए 2 बार 100 से डिवाइड किया मीटर स्क्वायर करने के लिए. तो ये हो गया एरिया ऑफ रोड. तो एरिया ऑफ रोड इज 1980 मीटर स्क्वायर. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9. बहुत इजी था, टफ नहीं था, बस क्वेश्चन थोड़ा भारी भरकम था. दिख रहा था बहुत भारी है, भारी नहीं था. डायमीटर दिया हुआ, रेडियस निकाला, लेंथ मीटर में की उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया. कर्व सरफेस एरिया रोड रोलर का निकाला, उससे 750 राउंड लगाए थे, उससे मल्टीप्लाई किया तो पता चल गया एरिया कितना है रोड रोलर का. सिंपल. तो एरिया ऑफ रोड कितनी आ गई 1980 मीटर स्क्वायर. ऑलराइट स्टूडेंट, तो ये था बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 9. अगर आप लोग एक बार देखना चाहो तो यू कैन. ऑलराइट, चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ. लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. इसके बाद हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज है बच्चे. अ कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर. एक कंपनी ने मिल्क पाउडर एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में सेल करा. ठीक है, जिसका बेस हैज अ डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर. मतलब डायमीटर कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले तो रेडियस निकाल लो, क्या हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ठीक है, और हाइट दी हुई है बच्चे हमें, हाइट सिलेंडर की है, पूरे सिलेंडर की हाइट है 20 सेंटीमीटर. ठीक है, द कंपनी प्लेसेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर. कंपनी ने एक लेबल लगाया है पाउडर मिल्क नाम करके, एक लेबल है. दिस इज द लेबल. ठीक है, ये लेबल 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम के डिस्टेंस पे प्लेस हुआ है. मतलब 2 सेंटीमीटर का गैप यहाँ से है और 2 सेंटीमीटर का गैप यहाँ से है. ठीक है, ऑलराइट. तो अगर मैं आपको कहूँ व्हाट इज द हाइट ऑफ लेबल, लेबल की हाइट क्या होगी, हाइट ऑफ लेबल क्या होगी बच्चे, बहुत ध्यान से देखिए. हाइट ऑफ लेबल क्या होगी 20 सेंटीमीटर पूरे इसकी हाइट माइनस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप माइनस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम. सो 20 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर. मतलब लेबल की हाइट क्या होती 16 सेंटीमीटर. ऑलराइट, अब लेबल की हाइट आ गई तो कर्व सरफेस एरिया लेबल का निकालते हैं. ठीक है, हमने उससे वैसे भी क्या है एरिया ऑफ लेबल निकालिए. सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ लेबल किसके इक्वल है 2 पाई r, क्योंकि लेबल भी सिलेंडर की फॉर्म में ही होगा ना. सो 2 पाई है 22/7. रेडियस हमने निकाल लिया 7. हाइट कितनी है हमारी 6. तो 7 से 7 कट गया, मेरे पास बचा 2 इंटू 22 इंटू 16. तो तीनों को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ लेबल इज 704 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो बच्चे ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसके साथ जो हमारी एक्सरसाइज है 11.3 वो होती है कंप्लीट. ऑलराइट, अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप और यू कैन कॉल मी, आई विल क्लियर योर डाउट्स. ऑलराइट, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द लास्ट एक्सरसाइज जिसके 8 क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ऑलराइट, टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स.